सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतरीन तरीके से आपकी चल रही होगी। सो आज की वीडियो में हम कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ला रहे हैं आपके लिए लगातार चैप्टर 1 से। तो 6 चैप्टर का हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है संरक्षी बल और असंरक्षी बल, ठीक है। इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संरक्षी बल क्या है, समझाइए। क्लियर गुड लिख दीजिए संरक्षी बल के। असंरक्षी बल क्या होता है तो अच्छे से बस हमें समझ लेना है। समझ लोगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान ये टॉपिक है आपका, ठीक है। तो पेन कॉपी लेकर हो जाइए तैयार। और मेरा आपसे वादा है लास्ट तक इस वीडियो में अगर आप बने रहोगे तो ये पूरा टॉपिक आपके दिल और दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलिए। और कोई भी आपका वीडियो छूटा हो आपसे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करें एग्जाम से रिलेटेड, तो कोई भी आपका छूटा हो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा 11th फिजिक्स 2025 का। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चैप्टर 1 से मिल जाएंगे। आप उन्हें अच्छे से कवर करिए एग्जाम के लिए, ठीक है। चाहे वार्षिक और अर्धवार्षिक को फोड़ कराएंगे आप 100 एंड 1%, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले समझते हैं संरक्षी बल क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे असंरक्षी बल क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, संरक्षी बल आपका एक वह बल होता है ना जिसके द्वारा वस्तु को एक बिंदु से, कोई आपका मान लो एक वस्तु है ए, इस वस्तु को आपने उठाया 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 और इस वस्तु को उठाकर आपने यहाँ पर रखा। बल कौन सा लगाया स्टूडेंट्स? ये बल आपने लगाया, यही आपका एक बल है जिसको आपने यूज़ किया और इस वस्तु को उठाकर ऐसे घुमा फिराकर यहाँ पर आप लेकर आ गए। ए बिंदु से बी बिंदु पर आपने लेकर आए, बल लगाया, वस्तु का विस्थापन भी किया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया ना स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स आपने कार्य कितना किया, कार्य, तो आप सिंपली बताओगे, पढ़ा है पहले ही वीडियो में कि कार्य होगा बल। और स्टूडेंट्स जो हमने विस्थापन किया वस्तु का, कहाँ से, यहाँ से उठाए यहाँ तक लेकर आए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए कितनी है, डी है, तो बल इंटू विस्थापन हम करेंगे तो कार्य मिलेगा, ठीक है। तो यही अभी हमें पता है, कार्य में हमने पढ़ा है। लेकिन स्टूडेंट्स बोला जाए अगर यह बल संरक्षी बल होगा ना, तब ये जो कार्य होगा, कार्य अगर यह जो बल है आपका एक संरक्षी बल हो, संरक्षी बल हो, तब यह जो कार्य है आपका स्टूडेंट्स प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा स्टूडेंट्स, इस दूरी पर, ना कि इस दूरी पर, पथ पर निर्भर नहीं करेगा अगर यह बल संरक्षी होगा। क्लियर। तो संरक्षी बल क्या है स्टूडेंट्स? वह बल है जिसके द्वारा जो हम कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हम अगर कोई भी कार्य करें स्टूडेंट्स, वह केवल किस पे निर्भर करे, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, इस पथ पर नहीं। ये पथ कितना बड़ा है, कितनी लंबाई का, उस पर निर्भर नहीं करता है। उस बल को बोलते हैं संरक्षी बल स्टूडेंट्स। तब यहाँ पर अगर ये बल संरक्षी हुआ तब स्टूडेंट्स कार्य क्या आ जाएगा, कार्य आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स वही बल। और विस्थापन कितना लोगे, बस प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी लेंगे हम सभी। ये दूरी आपकी है एस मान लीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई एस कर देंगे। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्टूडेंट्स आप छत पे खड़े हो, ठीक है, छत पे है ये आप हो, समझ लो ये आप खड़े हुए हो। आपने क्या किया स्टूडेंट्स, एक वस्तु को उठाया, एक पत्थर को उठाया और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक आपका निशाना था, उस निशाने पर आपने क्या किया, इस पत्थर को ऐसे 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 फेंका, ठीक है, और पत्थर ऐसे ऐसे आकर वहाँ पर गिर गया, ठीक है। बल कौन सा लग रहा है यहाँ पर, बल कौन सा लगेगा आप बताओ, फोर्स कौन होगा? जब आप पत्थर को ऐसे फेंकोगे तो बल कौन सा लगेगा, mg, गुरुत्वीय बल स्टूडेंट्स, ठीक है। फोर्स लग रहा होगा गुरुत्वीय बल। और ये जो पथ है ये आपका पथ है, जिस पथ पर ये वस्तु हमारा गया, ये पथ है। यहां पर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स कार्य की गणना कीजिए, कार्य निकालिए, वर्क, तो वर्क आपका हो जाएगा ये जो फोर्स लग रहा है गुरुत्वीय बल, और प्रारंभिक स्थिति ये है इसकी दोस्तों, प्रारंभिक स्थिति ये वाला जो लेवल है वह है इस
पिंड की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जब ये नीचे पहुंच गया, जब ये अपने गोल पर आकर गिर गया, ये है इसकी होगी अंतिम स्थिति। तो इसके बीच की दूरी जो आपकी होगी मान लो h, उससे मल्टीप्लाई आप कर दोगे। बस आपको टेंशन नहीं लेना कि पथ की लंबाई कितनी है, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना। बल आपका संरक्षी बल हुआ, देन वहां पर उसके द्वारा किया गया कार्य केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं स्टूडेंट्स, उसके द्वारा तय पथ पर नहीं निर्भर करता। यही है आपका संरक्षी बल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टेटमेंट दोस्तों रटाना, दिमाग में फिट करना कोई स्ट्रेस हार्ड बात नहीं है। मेन है हमारा समझना कि इससे यूज़ क्या होगा। इससे यूज़ ये होगा कि आपको कार्य निकालने में आसानी होगी। आप देख रहे हो ये पथ कैसा है, कितना लंबाई का होगा, टेंशन ही नहीं है। हमें बस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी देख लेनी है और उसी का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये इतना घुमा कर लेकर आया है वस्तु को, हमें इसका टेंशन ही नहीं है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को देखेंगे, दूरी देखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कल को किसी वस्तु को हम यहाँ पर स्टूडेंट्स है, उसको अगर हम यहाँ पर ऐसे लेकर आए तो आपको टेंशन ही नहीं है। आप पथ को छोड़ो, आप देखोगे स्टूडेंट्स बल आपका संरक्षी हुआ, जो जिस बल द्वारा आप लेकर आए वो संरक्षी बल हुआ, तब जो वर्क होगा वह सिंपली वो बल और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच दूरी होगी हमारी स्टूडेंट्स, ठीक है, मान लीजिए हमारी दूरी है s, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस पथ की लंबाई से हमें मतलब ही नहीं है। समझ में आया। और ये जो आपका बल होता है गुरुत्वीय बल, एक आपका होता है संरक्षी बल का उदाहरण। ठीक है, हम ही लिख दे, चलिए हम ही लिख देते हैं यहाँ पर, इसको इरेज करके उदाहरण के रूप में। आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। अगर आप कॉपी पेन लिए हो तो लिखना जरूर, क्योंकि लिखने से दिमाग में चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। एक है हमारा गुरुत्वीय बल यानी कि mg, सिंपली शॉर्ट में लिख दिया गुरुत्वीय बल mg, और एक हो गया हमारा अस्थिर विद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आवेशों के बीच में लगता है। दो आवेश है Q1 Q2 r दूरी पर होते हैं, तो इनके बीच में जो बल लगता है वह स्थिर वैद्युत बल होता है, याद रखना। उसके बाद हो गया हमारा तीसरा वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, आदि आदि आदि, बस इतना आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ठीक है, छोटे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा वो वाला। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ गुण जान लेते हैं, संरक्षी बल का क्या गुण है वो, तो इसको नोट कर लीजिए। हम जरा इसको इरेज करते हैं। गुण आपको लिख भी सकते हो, हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, गुण क्या है, देखिए गुण मतलब विशेषता हो गया संरक्षी बल की। पहला विशेषता ये है स्टूडेंट्स कि यह पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर नॉट डिपेंड। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पथ पर नॉट डिपेंड। हमने देखा ये पथ पर निर्भर ही नहीं कर रहा, किस पे निर्भर कर रहा है, ओनली पोजीशन, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। ठीक है, पोजीशन मतलब कि स्थिति पर केवल निर्भर कर रहा है। क्लियर आप सभी को। ये पहला गुण इसका कि यह पथ पर निर्भर नहीं कर रहा, यह प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। पहला गुण यही है आपका। ठीक है, अब हम आपको दूसरा बताते हैं, आप लिखते चलिएगा अगर कॉपी पेन लिए हो तो। उसके बाद है अगला विशेषता। अगला विशेषता है स्टूडेंट्स की अगर बंद पथ पर कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स, शून्य होता है। जैसे अगर आप इसी ए वस्तु को उठाओ, ऐसे घूमो फिरो घुमाओ फिराओ और वापस यहीं पर लेकर आ गए, इसी ए वस्तु को उठाया, इधर उधर घुमाया, इधर उधर घुमाया और वापस वहीं पर लेकर आकर रख दिए, मतलब कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही है। इसलिए स्टूडेंट्स उन कार्य भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से उठाया है घूम फिर के फिर वहीं पर घूम फिर के आके रख दिया। तो स्टूडेंट्स संरक्षी बल द्वारा उस समय कार्य क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर आपको ये क्लियर, संरक्षी बल द्वारा कार्य जीरो होगा अगर एक वस्तु को हम जहाँ से लेकर गए वहीं पर लेकर आकर रख दिए स्टूडेंट्स। ठीक है,
अगर आपने क्या किया, इस कंकड़ को यहाँ पर फेंका, फिर आपके दोस्त ने भी इस कंकड़ को आपको ऐसे कह दिया, लो पकड़ो, अपना कंकड़ अपने पास पकड़ो, तो वहाँ पर कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे था ये कंकड़ वहाँ पर वापस आ गया, आपके दोस्त ने आपको ऐसे पहुँचा दिया आपके पास, पकड़ो अपने पास, ठीक है, कार्य 0 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा सुंदर शब्दों में कि एक बंद पथ पर संरक्षी बल द्वारा कार्य 0 होता है। दूसरा गुण, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा गुण स्टूडेंट्स आपका हो गया उदाहरण। थर्ड गुण में लिख देना है आपको, यही उदाहरण चिपका देने हैं, ठीक है। संरक्षी बल के कुछ उदाहरण हमारे ये होते हैं, एक गुरुत्वीय बल, स्थिरवैद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। संरक्षी बल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको अच्छे से पूरा बताया उदाहरण के साथ। आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप असंरक्षी बल को बस चुटकियों में समझ जाओगे, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो पहले नोट कर लें। हम आते हैं अब असंरक्षी बल किसे कहते हैं उस पर। आइए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स असंरक्षी बल किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए हमने कुछ भी रेज नहीं किया, ये सब वैसा का वैसा है, बस थोड़ा सा हमने चेंज किया, यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज किया है। देखिए ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, निर्भर करता है। अभी तक हमने संरक्षी बल में क्या देखा कि संरक्षी बल में देखा कि अगर हम किसी भी वस्तु को, ठीक है, उठाकर इधर उधर ले जा दें, हम ए बिंदु से बी बिंदु पर लेकर आ गए, तब यहाँ पर जो कार्य होगा स्टूडेंट्स केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच पर निर्भर करेगा। पथ पर कोई टेंशन नहीं, पथ पर निर्भर ही नहीं करेगा। हमने संरक्षी बल में देखा कि पथ पर निर्भर नहीं करेगा, बस जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है स्टूडेंट्स, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति उस पर ही निर्भर करेगा आपका संरक्षी बल। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा ना, असंरक्षी बल में यह जो कार्य होगा वह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के साथ साथ पथ पर भी निर्भर करता है, यह बल द्वारा किया गया कार्य। इसलिए हमने नहीं को हटा दिया, तो इससे हमारा क्या बन गया, वह बल जिसके द्वारा वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने पर किया गया कार्य उसके प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के साथ साथ स्टूडेंट्स पिंड के द्वारा तय पथ पर भी निर्भर करता है। स्टूडेंट्स यह पथ पर भी निर्भर कर रहा है, इसके द्वारा किया गया कार्य, इसको बोलेंगे हम असंरक्षी बल, ठीक है। जैसे कि एक आपका बल हो गया असंरक्षी बल का उदाहरण में फ्रिक्शन, घर्षण बल स्टूडेंट्स, इसको बोला गया असंरक्षी बल। क्यों असंरक्षी बल बोला गया, देखिए अभी आपको बताते हैं। क्योंकि देखा गया कि अगर हम एक धरती पर एक ब्लॉक को इधर से इधर लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है, घर्षण किधर लग रहा है, घर्षण इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, ठीक है। कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा बल गुणे में विस्थापन स्टूडेंट्स, जो कि अपोजिट दिशा में है, विस्थापन इधर बल इधर, तो नेगेटिव में आएगा। क्लियर कट बात है, क्लियर। ए से बी ले जाने में किया गया कार्य हमारा ये आ रहा है, नोट करना, ए से बी पर जब हम वस्तु को ले गए तो कार्य इतना आया। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, देखो ये आप याद रखना, इसको याद रखना। अभी देखिएगा ए से बी पर ले जाने में कार्य कितना आया, माइनस का एफ एस आया, इसको इरेज करते हैं। अब देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को B से A लेकर आ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को वापस उठाकर यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो इधर क्यों लेकर आएंगे, विस्थापन इधर होगा, बल किधर लगेगा, घर्षण बल किधर लगेगा, पीछे लगेगा भाई। घर्षण बल हमेशा विपरीत लगता है, हमने आपको बता रखा है, याद भूल ना जाना, घर्षण बल गति के विपरीत, सापेक्ष गति का विरोध करता है घर्षण बल। तो घर्षण बल लग रहा होगा इधर। कार्य कैसे निकालोगे, B से A में लेके आने में कार्य कितना हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन एफ एस, अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। आप देख रहे हो, अगर हम आपसे पूछे स्टूडेंट्स टोटल वर्क, संपूर्ण का संपूर्ण कार्य कितना होगा, ए से जब बी ले गए, जब हम स्टूडेंट्स ए से वस्तु को बी लेकर गए, समझना, फिर बी से वस्तु को हम क्या लेकर गए, ए पर लेकर गए, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा आप बताओ। आप देखोगे यहाँ पर भी माइनस एफ एस, यहाँ पर भी माइनस एफ एस, तो टोटल वर्क हो जाएगा
माइनस का 2fs होगा कि नहीं। जो मैथ के स्टूडेंट्स हो गए, साइंस वाले स्टूडेंट हो तो दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा आप भी मदद करिए भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें जो दिमाग वाली होती है वो अक्सर छोड़ दी जाती है, ठीक है, कोचिंग्स में और जगह छोड़ देते हैं, लेकिन हम कवर कर रहे हैं जिससे आपकी माइंड ओपन हो, दिमाग खुले। नहीं तो 12th में भी आप क्या करोगे, रटने वाला ही आपका सिस्टम रहेगा। अभी से थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए, तो 12th में भी देखिएगा आपको चीज़ें आसान लगेंगी। जब हम शुरू में ही दिमाग नहीं खोलेंगे तो बाद में क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम उसमें भी फोड़ देंगे, उसमें भी बोर्ड में अच्छा नंबर आ पाएगा। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए प्लीज़। यहाँ पर आपने देखा, टॉपिक पर आइए, सोचिए कि इसको हम इधर लेकर गए, यहाँ से इधर ले गए स्टूडेंट्स, तो घर्षण बल ने कार्य किया इतना। फिर जब इधर से इधर लेकर आए तो घर्षण बल ने कार्य किया इतना। हम पूछ रहे हैं टोटल कार्य कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो भाई, -fs -2fs स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका आया, ये आपका है टोटल वर्क। इसलिए दोस्तों इसको बोला गया असंरक्षी बल, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये संरक्षी बल होता ना तो एक बंद पथ में जो कार्य होता वह 0 आता। अभी हमने बताया था संरक्षी बल द्वारा एक बंद पथ में जहाँ से उठाया वहीं पर लेकर आके रख दिया, वहाँ पर आप कार्य कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा संरक्षी बल में, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक है। लेकिन इस वाले बल में देखा गया कि यार टोटल वर्क तो हमारा 0 नहीं आ रहा, टोटल वर्क 0 हमारा है ही नहीं, कितना है -2fs है, कोई वैल्यू है, मतलब कि ये असंरक्षी बल हो गया। संरक्षी नहीं है तो क्या हो गया, असंरक्षी बल हो गया, ठीक है। ये आपका एक अच्छा खासा उदाहरण है, इसको नोट कर लीजिए। अब इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को हम इरेज करने जा रहे हैं, जो अभी हमने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए इरेज कर दे, चलो। इसी तरह एक और उदाहरण हमारा है सयान बल, इसको भी लिख लीजिए बस, सयान बल, फिर आदि 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 आदि। चलो अब बस क्या है, बस हमारा बचा है असंरक्षी बल के गुण। क्या क्या गुण है भाई, ठीक है, मुंह मीठा करने वाला नहीं, इसकी क्या विशेषता है, क्वालिटी, वो देखेंगे हम, ठीक है। तो पहली क्वालिटी स्टूडेंट्स यही है, पहली क्वालिटी यही है जो आप लिखोगे कॉपी में कि इस बल द्वारा किया गया कार्य, इस बल द्वारा किया गया कार्य स्टूडेंट्स, इस बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर भी निर्भर करता है, साथ ही साथ पोजीशन यानी स्थिति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। लिख लोगे आप सभी। थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है ना स्टूडेंट्स, अभी दवा भी खाना है, सिर में दर्द है मेरे, ठीक है। फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम है आपके, इसीलिए हम बता दें, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो हम लिखवाते आपको, टेंशन नहीं है इस बात की, ठीक है। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर भी और स्थिति पर, दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा विशेषता ये है कि इस बल द्वारा बंद पथ पर किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, ठीक है। इस बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता, ये हमने आपको प्रूव भी कर दिया। यहाँ पर आप देखा कि हमारा शून्य नहीं आया, बंद पथ में कार्य, वस्तु को उठाकर इधर ले गए, फिर उठाकर इधर लेकर आए, एक क्लोज लूप बना कि नहीं, लेकिन कार्य 0 आया, नहीं आया, ये प्रूफ हो गया। चलिए, तो यही 2 गुण आपके हो गए। तीसरा गुण तो आपको पता ही है क्या लिखना है, उदाहरण चिपका देने हैं कि इसके कुछ उदाहरण ये है। एग्जाम में आएगा तो पूरा विस्तार से बता देना, फिगर बनाकर, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में भी हमें बताकर जाइएगा, और पसंद आई तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों मित्रों को शेयर जरूर कर दें, जो कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो बहुत परेशान है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे कवर करें, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट भेज दीजिए कि देख लो भाई, ये प्लेलिस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं 10 से 5 मिनट की वीडियो में। हाँ, न्यूमेरिकल्स बस जब हमने कराए हैं ना तो उसमें 30-35 मिनट लग गया है न्यूमेरिकल, तो पहले टॉपिक कवर कर लो, टाइम बचे तो न्यूमेरिकल को देखना, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पे आप सभी नए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर करके दिल से हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।